आपला वस्मा प्रभु के दास पास्टर सनी महिला मैंने आपको परिचय बता भी दिया, पर जो भी नए आए हैं उनको भी एक बार मैं उनका परिचय बताना चाहता हूँ। इनका नाम है पास्टर सनी महिला, ये बुजाबारा से और ये बांसवाड़ा में रहती है और बहन भी उनके साथ में ही। एक बार हम इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में एक बार और समय निकाला दिया तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये जाने वाले थे लेकिन मैं उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि हमारे लोगों के लिए और भी एक नाइट रुक जाओ ताकि हमें भी कुछ और नया सीखने को मिलेगा और उस नए बल को प्राप्त कर हम उकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। तो इस समय में बाकी का समय इनको देता हूँ और हम इनसे ही आज सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि आज पूरा दिन भर आप भी व्यस्त थे, आपने भी तैयार नहीं किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे बीच में वचन की सेवकाई को लेकर आएंगे। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें। बोलो यीशु मसीह की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए और आज की रात की संगति के लिए जो हम आपकी परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की बड़ाई हो। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया है। और आज की रात में हम सीखें। कितने लोग आज वाला जो अध्याय पढ़ के आए हैं? कोई भी? अच्छा, एक दो पढ़ गए। आज कौन सा अध्याय है? तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके इन दिनों में जो चल रहा है उसी अध्याय पे बात करें और उसी किताब से बात करें, ठीक है? उससे अगर कोई रिलेटेड है, कोई उसके संबंधित कोई बात है तो उसको सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम 8 अध्याय को हम ज़्यादा जोर देंगे और 8 अध्याय तक आ गए हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है? तो वो समझ में आए और हम सीखें। तो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। दिन में कितने लोग थे? अभी कितने लोग आज मतलब दिन को नहीं कर दिया है वो? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तो समझ में। तो अभी हम प्रेरितों काम में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग और हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। हमारे वहाँ भी हमारी क्लास चल रही है, तो हम पढ़ाते हैं। तो मैं पिछले क्लास में प्रेरितों काम से ही पढ़ा रहा था और शनिवार को हम क्लास लगाते साथ, तो मैं सिखा रहा था। आज आपने जब प्रेरितों काम 8 अध्याय में है तो 2-3 दिनों की आपकी शिक्षाओं को मैं देख रहा था, सुन भी रहा था। आप क्या सीख रहे हो और क्या सिखा रहे हो और क्या सीख रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो, तो मैं सीख रहा था। बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है और परमेश्वर का अनुग्रह है और आप जो भी कर रहे हो खूब बढ़िया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति के लिए हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तो 7 अध्याय में इधर देखो, 7 अध्याय में कितने वचन हैं टोटल? कितने आए थे? बिना क्योंकि कल पढ़ लिया आप लोग। इधर पढ़ता लो, देखो मत इधर देख नहीं। 7 अध्याय, हाँ वचन 60 वचन और 6 अध्याय में इधर भी बोला 15। देख के बोल तो कितने हैं? देखो मैं दिन को ही बोला था, प्योर शिक्षक भी हूँ विचारवादी के समान और प्योर प्रचारक भी हूँ, छोटे लोगों का भी हूँ, बड़े लोगों का भी हूँ, अनपढ़ों का भी हूँ और पढ़े लिखों का भी हूँ। सबका तरीका के अनुग्रह हूँ, ठीक है? तो 6 अध्याय में कितने वचन है? 15। तो 7 अध्याय में 60
और 8 अध्याय में 40। देखो तो बराबर है मेरे बजन के नजर नहीं आए। कितने वचन है? 40। यीशु ने कितने दिन फास्टिंग करा था, उपवास करे थे? ओके। मूसा पहाड़ पे कितने दिन रहा? नूह के समय में कितने दिन और रात पानी गिरा? तो मेरे को अगर शिक्षा देनी है तो मैं 10 साल कह सकता हूँ एक ही अध्याय से, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक साथ इतना झेल नहीं पाएंगे। तो साइकिल ऊपर 5 क्विंटल मक्की या सोयाबीन में तो क्या साइकिल तेने आरोहण जुगे टेम्पो जुगे रात देखा ना रेखड़ू जुगे टेम्पो बोलते हैं टेम्पो जुगे, और टेम्पा के ऊपर में 50 बोरी या 100 बोरी रख दो तो चलेगा टेम्पो? उसके लिए क्या चाहिए? ट्रैक्टर चाहिए। और ट्रैक्टर के ऊपर अगर 200 बोरी या 300 बोरी एक साथ लाद दोगे तो चलेगा? तो उसके लिए क्या चाहिएगा? ट्रक चाहिए, नहीं तो ट्रोला लाना पड़ेगा। तो वैसे हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा ही, ठीक है। तो मैं देखता हूँ आपकी जितनी भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार तुमको कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में रहे। हालेलुया। तो 8 अध्याय से मैं शुरू करता हूँ। 8 अध्याय का जस्ट आप रोज पढ़ते हो उसका बता करके मैं पूरे आज आपके एक अध्याय से 8 अध्याय में प्रेरित काम की विशेषता को थोड़ा सा आपके अंदर, अगर आप सीख रहे हो और नोट्स बना रहे हो और आपको सीखना है तो मैं बताऊंगा, ठीक है? चलेगा? हाँ या ना? हाँ, ठीक। तो अभी रोज बाइबल स्टडी कर रहे इसलिए बाइबल स्टडी की तरह ही बताऊंगा। तो 8 अध्याय में कम से कम 5 भाग है, ठीक है? 5 भाग में पहला भाग है कलीसिया के ऊपर अत्याचार होना या सतावाना, ठीक है? वो आपके 8 अध्याय 1 से लगा करके 3 वचन तक कलीसिया के ऊपर क्या है? सतावाना, ठीक है? दूसरा भाग है सामरिया में फिलिपुस का प्रचार करना। आपके हिंदी बाइबल में भी लिखा हुआ है सामरिया में फिलिपुस का क्या करना है? प्रचार करना है। तो 4 वचन से लगा करके 8 वचन तक, ठीक है? तीसरा भाग है जादूगर शमौन, ठीक है? और इस तीसरे भाग में 9 वचन से कितने वचन तक है? 13 वचन तक। और चौथा भाग है कौन सा है? सामरिया में पतरस और यूहन्ना। कौन से वचन से? 14 वचन से 25 वचन, ठीक है? आगे फिर हम बढ़ते, आखिरी भाग है वो कौन सा भाग है? फिलिपुस का कुश देश के अधिकारी को सुसमाचार बताने का। तो 26 से लगा करके कौन से वचन तक? 40। ये 4 कितने भाग हो गए? 5 भाग। 1 2 3 4 और 5 भाग। कितने भाग हो गए? दिन को मैंने 5 शिक्षाएं दी थी। आपके हाथ में उंगलियां कितनी हैं? एक हाथ में कितनी है? ऐसे ऐसे मत तान करके बैठो, ऐसे दिखाओ कितनी है? अभी इस अध्याय में कितनी शिक्षा है? मतलब कितने भाग हैं? 5, ठीक है? कोशिश करते ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? अब इस 5 शिक्षाओं को थोड़ा सा अलग अलग करके सीखते हैं, ठीक है? और इन पांचों भागों में एक अध्याय के 5 भाग है। 5 भाग में भी बहुत सारी शिक्षा, इतनी सारी शिक्षाएं हैं कि मैं एक जरा सा शुरू करूं तो पूरी रात निकल जाए, इतना है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सीखेंगे ताकि हम खा सके और आराम से सो सके। हालेलुया। वदा खवायचा तो होता है आसो निकल नहीं तो आखी रात खाटलाમાં આયો રહેવું પડે, તઈ રહેવું પડે, ધોવાય નહીં, બેવાય નહીં, સલાય નહીં, બોલાય नहीं, तो कड़ी दिक्कत है ना? तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो अपन ऐसा भी नहीं करते, थोड़ा सा समझ में आया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। 8 अध्याय के पहले वचन में एक शब्द आया है, एक वचन आया है, शाऊल भी उनके वध में क्या था? सहमत था, शामिल था, ठीक है? वो हमको कैसे पता चलेगा? 7वां अध्याय के आखिरी में हम देखेंगे कि स्तिफनुस को क्या करा? पथरवा किया और शाऊल उसके कपड़ों की रखवाली करा था। मतलब जो लोग मारा पीटी कर रहे थे उनके कपड़ों की क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है। और शाऊल कलीसिया को क्या कर रहा है? उजाड़ रहा है। घर घर जाकर के लोगों को पीटा, मारा पीटी कर रहा है, उजाड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। पहले भाग में कलीसिया में उपद्रव होता है या अत्याचार होता है। वहां लिखा हुआ है कि कलीसिया उस स्तिफनुस के कारण यरूशलेम में से कलीसिया पर बड़ा समस्या हुआ और समस्या के कारण वे पूरे जगह पर फैल गए। पूरी जगह पे क्या हो गए?
इस प्रेरित काम का की वचन बोलते हैं, की चाबी। कौन सा वचन? चाबी वचन। कौन सा है वो चाबी वचन? किसी को पता है? नहीं बता रहा। एक चाबी वचन है, मैंने को जैसे वचन बोले थे चाबी के समान, तो प्रेरित काम की एक चाबी है। इस पूरी किताब का एक चाबी वचन बोलते हैं उसको। हिंदी में उसको कुंजी शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं उसको। इस घर का वो मैं देखा था दिन को शाम को आते समय, जिसने लॉक खोला वो लॉक खोल करके भूल का चाबी बाहर रख दिया। अभी भी अगर चाबी नहीं हटाई हो, अपन अंदर बैठे हैं ना, बाहर से कोई लॉक करके चला जाए तो दरवाजा बंद हो जाएगा। तो ऐसे चाबी, और वो चाबी जो है हर विश्वासी के लिए बहुत ही सामर्थ्यशाली चाबी है। हालेलुया। कैसी चाबी है? सामर्थ्यशाली। कैसे सामर्थ्यशाली बताता हूँ। आप लोगों को याद भी होगा और आप लोग बोलते भी होंगे, और बहुत बार आप बोलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, उसी को मैं याद दिला देता हूँ, ठीक है? अगर पढ़ने वाले लोग हैं और आप आराधना में बहुत बढ़ने वाले लोग हैं, तो इस वचन को आपको याद कर लेना चाहिए अगर नहीं याद है, ठीक है? प्रेरित काम 1 अध्याय 8 वचन, ठीक है? किसी को याद है? नहीं है तो मैं थोड़ा याद दिलाऊं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, याद है किसी को? नहीं याद है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे, और फिर और यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तो मेरे क्या होंगे? सब लोग गवाह होंगे। गवाह होंगे। बोलो पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे। सामर्थ पाने के बाद में यरूशलेम में यहूदिया में सामरिया में पृथ्वी की छोर तक गवाह होंगे। हालेलुया। थोड़ा इस वचन को मैं थोड़ा सा अपनी अनुवाद में बोलता हूँ, ठीक है? फिर से बोलेंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे पहले जामुड़ी में गवाही देंगे, फिर बांसवाड़ा में गवाही देंगे, राजस्थान में गवाही देंगे, देश में गवाही देंगे, पूरी दुनिया में गवाही देंगे। यही मतलब इस वचन का। यीशु ने चेलों को बोला, जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तब तुम क्या होंगे? गवाह। सामर्थ पाओगे तब तुम क्या होगे? गवाह। हालेलुया। तो मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। सामर्थ के बिना कुछ भी नहीं। सामर्थ के बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया। बोलो सामर्थ। बोलो यीशु के नाम में सामर्थ है। तो सामर्थ के बिना कुछ भी नहीं। तो सामर्थ ही सब कुछ है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थी है। मैं इसको थोड़ा सा बाद में सिखाऊंगा। अभी हम थोड़ा सा इस अध्याय को, मैंने जो वचन बोला है 1 अध्याय 8 वचन, ये जो पढ़ने वाले लोग हैं और जो हर जो पढ़ सकते हैं उनको सबको याद कर लेना चाहिए, ठीक है? ये चाबी इस किताब की क्या है? चाबी। और आत्मिक जीवन में मसीह जीवन की सबसे भरपूरी की असली चाबी यही। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्यों इस वचन को पढ़ा है मालूम है? चेले लोग 1 अध्याय से लगा करके 8 अध्याय तक एक ही जगह पे है। कौन सी जगह पे है? कौन सी जगह? वो यरूशलेम। कौन सी जगह है? यरूशलेम। हो सकता है थोड़ा सा आसपास हो, कैसरिया में, यहूदिया में, थोड़ा बहुत आसपास में हो, है ना? लेकिन यीशु ने बोला क्या था? सामर्थ पाओगे तो कहां जाओगे? यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, और तो अभी कहां पे ये लोग? सिर्फ यरूशलेम में। तो पौलुस के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा सतावाने लगा। क्या आने लगा? सतावाने लगा।
और जब सतावाने लगा तो 8 अध्याय में अब वापिस आते हैं हम लोग। जब 8 अध्याय पढ़ते हैं तो 8 अध्याय में पहले वचन में हम देखते हैं कि कलीसिया में बड़ा उपद्रव हुआ, बड़ा सताव होता है। इधर थोड़ी जगह थोड़ा सा आगे बड़ी जगह हो जाए। यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो जैसे सताव आता है, स्टीफनुस मारा जाता है, कलीसिया में सबसे पहला शहीद होने वाला है वो है स्टीफनुस। कौन शहीद हुआ है? स्टीफनुस शहीद हुआ। तो पहले अध्याय में जब 8 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं तो कलीसिया में जब सताव आता है सब तीतर बीतर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो क्या वचन लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कहाँ तितर बितर हो गए? यहूदिया में, सामरिया में और बहुत सारे देशों में क्या हो गए? तितर बितर। सब बोलो तितर बितर हो गए। तितर बितर हो गए। क्यों तितर बितर हो गए? मार पड़ी इसलिए। सताव कुछ लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए सीधा बोल देते। क्यों तितर बितर हो गए? मार पड़ी। अभी थोड़ा उदाहरण के लिए 5 आदमी इधर दरवाजे, इधर दरवाजे से, इधर दरवाजे से तलवार लेकर के दौड़ के आ जाए तो यहाँ बैठे सब क्या हो जाएंगे? बारिश का बहुत थोड़ा सच्चा बोल रही में कहीं तो चेले का भी ऐसा ही मसला हुआ। पौलुस जगह जगह सता रहा था और सारे क्या हो गए? आगे सब तितर बितर हो गए। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया। बोला अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। तितर बितर अपने क्या लोग बदमाश लोग भाग जाते हैं और पैसा बोले जैसे काले पास आवेश में। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। वे जहाँ गए वहाँ यीशु का सुसमाचार सुना है। हालेलुया। अगर मान लो गलती से कोई ऐसा हो भी जाए हमारे साथ तो हमको अगर भाग भी जाते हैं तो छुपना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खो नहीं जाना है, खत्म नहीं हो जाना है, बाइबल समेट करके पोटली में बांध के रख नहीं देना है, लेकिन यीशु का सुसमाचार बताना है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, अभी पूरे देश भर में या दुनिया भर में बहुत ज्यादा विपत्तियां हैं, समस्याएं हैं। बहुत कलीसियाओं को लोगों को सता रहे, जगह जगह सता रहे। लेकिन उन सब की गवाहियां ये है, वो ये गवाही नहीं देते किसी ने मुझे चंगा कर दिया, नहीं, वो गवाही यही है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं यीशु जिंदा परमेश्वर है, यीशु चंगा करता है, यीशु उद्धार देता है, यीशु सामर्थी है, यीशु बड़े बड़े काम करता है, यीशु अद्भुत काम करता है, गवाही देने लगे। हालेलुया। तो ये लोग भी जहां जहां गए बैठे नहीं रहे, खो नहीं गए, क्या करते रहे? पढ़ो आगे इसको। उस भक्तों ने एक मिनट चारों वचन पढ़ो, दूसरे भाग का चारों, 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। क्या करते रहे? मेरे पीछे बोलो, जो लोग सब बोलो, जो लोग तितर बितर हुए थे क्या करने लगे? पढ़ने वाले बोल दो ताकि पीछे वालों को समझ में आ जाए। क्या करने लगे? सब बोलो, क्या करने लगे? अब सुसमाचार क्या है बोलने से अभी फिर गाड़ी रुक जाएगी। क्या है सुसमाचार? क्या है प्रभु का वचन? फिर आगे और सुसमाचार बोलने से इंग्लिश में बोलते हैं गुड न्यूज, हिंदी में बोलते हैं सुसमाचार, सुसंदेश। ठीक है, और थोड़ा सा उसको भाषांतर करें अच्छी खबर, और भाषांतर करें ताजी खबर। लेकिन ये ताजी खबर, अच्छी खबर, गुड न्यूज है क्या? क्या खबर? थोड़ा सा बता। सुसमाचार में ये लोग बताते थे यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, यीशु मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, यीशु को गाड़ा गया, मर गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से फिर से यीशु क्या हो गया? जी उठा है। वो जी उठा है, इस बात का मैं गवाह हूँ। हालेलुया। कौन गवाह है? जोर से बोलो, मैं
क्या मालूम कैसे, हाँ, ज्यादा खाना तो नहीं खा लिया कि खाया ही नहीं, पता या तो ज्यादा खा लिया या फिर खाया ही, दो काम हो सकते हैं। तो चेले लोग बोलते थे जहां जहां जाते थे, यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे लिए जी उठा है, इस बात का कोई और गवाह नहीं हो, कोई बोले नहीं बोले, लेकिन मैं क्या हूँ? हालेलुया। क्या हूँ मैं? गवाह हूँ। तो वो सुसमाचार सुनाने लगे और यही सुसमाचार था। वो बोलते थे, जिस यहूदी मिलते थे बोलते थे, जिस यीशु को तुमने मार डाला है, क्रूस पे चढ़ाया है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो पहले भाग में उनके ऊपर बड़ा विपत्ति हुई और जगह जगह तितर बितर हो गए। जगह जगह क्या हो गए? तितर बितर होना भी यीशु ने जैसा बोला था वैसा हुआ, क्योंकि वे सब इकट्ठे हुए थे। यरूशलेम में कैसे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। सताव के कारण क्या हो गए? तितर बितर। 8:4 में कहता है, तितर बितर हुए लोग सुसमाचार सुनाते। क्या करते थे? और उनमें एक व्यक्ति का नाम है फिलिपुस। कौन है वो? फिलिपुस। और फिलिपुस जो है 6 अध्याय में आपने पढ़ा होगा, वो आत्मा से परिपूर्ण था। बोला, आत्मा से परिपूर्ण था, आत्मा से परिपूर्ण था, ज्ञान से परिपूर्ण था, ज्ञान से परिपूर्ण था, समाज में सुनाम था। सुनाम को क्या बोलेंगे? प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध, मतलब बहुत अच्छा है। एकदम बोरिलो आदमी, क्या बोरिलो, एकदम खराब है ना, ऐसा खराब नहीं था। पब्लिक में फेमस में, इंग्लिश में बोलते फेमस में, बहुत प्रसिद्ध आदमी है ना। चेले लोग बोलते हैं कि जो व्यक्ति सुनाम हो, जो आत्मा से परिपूर्ण हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, उनको क्या करो? चुनो। और ये खाने पिलाने की सेवा के लिए चुना गया। कौन सी सेवा के लिए? तो गड़बड़ हो गया। 6 अध्याय में लड़ाई किस बात की थी? खाने और पिलाने की, मतलब हमारी विधवाओं बहनों की सुधि नहीं लेते, मतलब वहां भी जातिवाद की तरफ प्रॉब्लम थी। यहूदी बहनों की, हमारी विधवाओं बहनों की हमारी सुधि नहीं ली जाती है। इसका मतलब यह था कि 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग रहते थे, तो खाना किसी को मिला, खाना किसी को नहीं मिला। तो ये बोलते थे कि हमारी बहनों को या उन बहनों को खाना सही से नहीं मिलता है। तो चेले लोग क्या बोले? हमारा काम खिलाने पिलाने का नहीं, हमारा काम है प्रार्थना करना और वचन का प्रचार करना। हालेलुया। फिर भी यदि आप कहते हैं आपके लिए व्यवस्था, तो इन्होंने क्या करा? उनके लिए व्यवस्था करी। उनमें से एक व्यक्ति है, कौन है वो? फिलिपुस। और वो आत्मा से क्या है? भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ। और वो जब सामरिया में उस क्षेत्र में गया फिलिपुस, तो फिलिपुस को देख करके दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी और दुष्ट आत्माएं निकल जाती है ना। और वचन में लिखा हुआ है, बड़े बड़े काम होते थे। सब बोलो, बड़े बड़े काम, आश्चर्य के काम, चमत्कार के काम, सब बोलो, चमत्कार के काम, आश्चर्य के काम, सब बोलो, चमत्कार के काम, बड़े बड़े काम, चिन्ह के काम। बोलो, फिलिपुस को देख करके दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। इस पूरे पैराग्राफ में इस 4 से लगा करके 8 में वही घटना है। ठीक है, मतलब दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी और निकल के क्या होती थी? भाग जाती थी। ठीक है, 9 से लगा करके आगे के वचन में एक जादूगर है, जिसका नाम क्या है? समन जादूगर। कौन सा जादूगर है? समन जादूगर। और समन जादूगर क्या करता है? अपने जादू टोने से लोगों को चंगा करता था और लोगों को क्या करता था? गुमराह करके रखा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि फिलिपुस कोई जादू नहीं करता, मैंने दिन को बोला था, कोई लिमड़ा डोरी ना है, कहीं नहीं पिपड़ा डोरी ना है, कहीं नहीं बोला, सिर्फ यीशु के नाम है। बहन क्या नाम से? कौन से नाम से?
कौन से नाम से? कौन से नाम से? यीशु के नाम से। थोड़ा जागृत रहना, परमेश्वर आपको पूरी चंगाई दी, ठीक है, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और फिजिकली सब क्षेत्र में। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं जब बोल रहा हूँ तो बोलना और जागते रहना, सब बोलो जागते रहना है, जागते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये शमौन क्या करता था? जादू टोना से सब लोगों को गुमराह करके रखा था। काय से गुमराह करके रखा है? लेकिन ये यीशु के नाम में जैसे बोलता था, घूमता था, लोग चंगे ही हो जाते थे। हालेलुया, लोग क्या हो जाते थे? और वहां आखिरी वचन में लिखा हुआ है, 13 वचन के आखिरी भाग में, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य कामों को होते हुए देख करके चकित हो जाता था। अच्छा लिखा, क्या लिखा है? दिखाई नहीं दे रहा। चकित हो जाता। हाँ, फिलिपुस के कामों को देख करके शमौन जो है, बड़े बड़े कामों को देख करके, सामर्थ्य कामों को देख करके जो शमौन जो है वो चकित हो जाता, वो लोग सारी भीड़ चकित हो जाती थी, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत बड़े बड़े कामों को करता था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो सामर्थ्य के काम, सामर्थ्य के काम, चमत्कार के काम, चमत्कार के काम, चिन्ह के काम, चिन्ह के काम, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, आश्चर्य के काम, आश्चर्य के काम परमेश्वर करता था, परमेश्वर करता था फिलिपुस के द्वारा, फिलिपुस के द्वारा। क्या आपको जब यीशु पे विश्वास किया है, अगर वही आत्मा आपके अंदर है, तो क्या वो अभी भी ऐसा करता है? कर सकता है? करता है, करता है, बोलो करता है, करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कर सकता है तो फिर वो डाउट हो गया, शक नहीं की दवा नहीं। बेमन खाने लड़ाई करते मुका है तो शक में नहीं जाना था, है ना? ठीक है, परमेश्वर क्या करता है? सब कुछ करने वाला है। इसलिए फिलिपुस के विषय में लिखा है, बड़े बड़े कामों करता। तो शमौन देख कर बाप रे, ये कैसे होता है? मैं तो झड़ा फूक करके तक जाता हूँ और कुछ होता नहीं है, और होता भी है तो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं लोग, बाकी तो लोग क्या करें? शमौन को छोड़ करके किसके पीछे हो दिए? तो शमौन के लोगों में, जादू टोना करने वाले लोगों में और फिलिपुस के लोगों में फर्क हो गया। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों में और जादू टोना करने वाले लोगों में फर्क हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो मेरे अंदर दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से फर्क दिखना चाहिए। आमीन, विश्वास से बोलो आमीन, हालेलुया। फर्क दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, ठीक है? इसमें मैं इस पूरे पैराग्राफ में वही करना है, ठीक है? उसके अगले पैराग्राफ में एक और घटना है। वो घटना ये है, पतरस और यूहन्ना को कहाँ भेज दिया? कहाँ पे आगे? सामरिया। क्यों सामरिया में आया मालूम है? लोगों ने यीशु के बारे में सुसमाचार सुना। लोगों के बारे में क्या सुन लिया? सुसमाचार सुन करके उन्होंने विश्वास किया। मैंने इनको बोला था, यीशु को ग्रहण किया, मतलब यीशु को सुसमाचार सुन के विश्वास करके ग्रहण किया, मन फिराया, पापों की क्षमा मांगी और सबके सब बपतिस्मा लेने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक काम अभी बाकी है। एक काम अभी भी क्या है? बाकी है। अपने विश्वास में बहुत जगह पे बहुत सारे लोग विश्वास में तो बचपन से हैं और सालों साल हो जाते हैं, लेकिन एक काम नहीं होता है, और वो है पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होती। यहाँ सामरिया में वैसा ही था। फिलिपुस चमत्कार किए, चिन्ह चमत्कार किए, छुटकारा किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके ऊपर आई नहीं थी। तो पतरस और यूहन्ना को कलीसिया ने भेजा, तुम जाओ और वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना? ताकि वे प्रार्थना करें और सारे लोग पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हो। हालेलुया, जब हालेलुया, जब पतरस और यूहन्ना ने उन लोगों के ऊपर हाथ रखे तो सारे लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे। हालेलुया, सब बोलो क्या से भरने लगे? तो कैसे पता चला पवित्र आत्मा से भर गए?
मैं 2 फर्क बताता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा सा कोशिश करके आपको सिखाएं। आप सही बोले कोई गलत नहीं, सब सही है। थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पिरितु काम की पुस्तक में पवित्र आत्मा का सिद्धांत की शिक्षा ही यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ईश्वर ने सिखाया